शुरुआत यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से करते हैं। अब से ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मौजूदा वक्त में बीजेपी लगातार दूसरी बार जीतकर सत्ता पर काबिज होने वाली है। मार्च 2017 से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उतने ही समय से योगी आदित्यनाथ राज्य की कमान संभाले हुए हैं। और अब बारी आ जाती 2027 की। 2027 का इलेक्शन पिछले कई चुनावों के मुकाबले बेहद अलग और बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प होने वाला है। 2017 और 22 में जहां बीजेपी को लगभग एक तरफा जीत मिली थी, वहीं 2027 में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। इसका ट्रेलर दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गया था, जहां प्रदेश की कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी को मिली थी महज 33 सीटें, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 62 सीटें मिली थी, यानी सीधे 29 सीट का नुकसान। और इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव की पीडीए को माना गया, जिसके दम पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने खुद यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर 2024 में यूपी में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी रही, जबकि पिछले चुनाव यानी 2019 में समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली थी, यानी सीधे सीधे 32 सीटों का फायदा हो गया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2024 के शुरुआत में ही राम मंदिर का उद्घाटन करने के बावजूद उसके 2 महीने बाद चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव। उसी चुनाव में बीजेपी उसी क्षेत्र की फैजाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के हाथों हार गई, मानो अयोध्या हार गई। और यूपी का यही रिजल्ट बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले की काट के लिए तमाम तिकड़मबाजी अपना रही है, रणनीति अपना रही है, प्लानिंग कर रही है, लेकिन अब तक इसका काट नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में अब सबकी नजरें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर है, क्योंकि बीजेपी का यही प्रदेश अध्यक्ष 2027 में होने वाले चुनाव की पूरी तस्वीर पेश करने वाला है। और इसके लिए गहमा गहमी काफी जोरों पर है। अब चर्चा तो यह है कि अखिलेश के पीडीए की काट के लिए बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसी गैर यादव ओबीसी चुनाव सकती है। हमारे साथ कुछ खास नाम लगे हैं जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में फिलहाल सबसे टॉप पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कौन से ऐसे नाम हैं आपको बताते हैं। इनमें केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। आखिर क्यों है ये नाम जो हमने दिखाए टॉप पर, इन पर चर्चा क्यों जोरों पर है, यह रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से अखिलेश यादव ने यूपी में अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने के फॉर्मूले को धार दी है, उसे मजबूत किया है और काफी तेजी से उसकी ताकत बढ़ा रहे हैं। उससे इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष इसी को ध्यान में रखकर चुनेगी। सूत्रों की माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले झटके के बाद बीजेपी संगठन में जातिगत समीकरणों को मजबूत करने की कोशिशें तेज हो रही हैं, क्योंकि ओबीसी मतदाता ही उत्तर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में है। लिहाजा बीजेपी इसी बिरादरी से अध्यक्ष बना सकती है, जिनमें कुछ नाम सबसे आगे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये नाम इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ये मौजूदा वक्त में यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे अहम ये कि पिछला विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, यानी मौजूदा योगी सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका निभा रहे हैं। संगठन पर काफी अच्छी पकड़ है। इससे पहले अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गुडबुक में माने जाते हैं। दूसरा नाम है स्वतंत्र देव सिंह।
ये भी पिछड़े वर्ग के ही कुर्मी जाति से आते हैं। मौजूदा योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। संगठन के कामकाज में माहिर माने जाते हैं। इससे पहले जुलाई 2019 से अगस्त 2022 तक करीब 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले 3 साल तक 2001 से 2004 तक बीजेपी के युवा मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी के करीबी माने जाते हैं। फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। इस लिस्ट में एक और नाम शामिल है, वो है बनवारी लाल वर्मा यानी BL वर्मा। लोध जाति से ताल्लुक रखने वाले BL वर्मा को पार्टी का प्रमुख ओबीसी चेहरों में एक माना जाता है। कल्याण सिंह के बाद इलाके में लोध के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। ऐसे में गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा चेहरा साबित हो सकते हैं। मौजूदा वक्त में यूपी से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री। केंद्र के साथ साथ राज्य में भी काम का उन्हें अनुभव है। बदायूं जिले के आने वाले BL वर्मा रोहेलखंड के बड़े नेताओं में एक हैं। सबसे खास बात यह है कि BL वर्मा की केंद्रीय नेतृत्व से करीबी भी है। इनके अलावा धर्मपाल सिंह के नाम पर भी चर्चा तेज है। धर्मपाल सिंह भी ओबीसी वर्ग के लोध समुदाय से आते हैं, जो यादवों के बाद बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये भी प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल संभावितों में से एक हैं। एक और नाम इस लिस्ट में शामिल है, वो है साध्वी निरंजन ज्योति। बुंदेलखंड से ताल्लुक रखने वाली निरंजन ज्योति ओबीसी वर्ग से आती हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, संगठन में अहम पदों पर रह चुकी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। केंद्र की मोदी सरकार में 2014 और 2019 दोनों टर्म में मंत्री रह चुकी हैं। यूपी के फतेहपुर से 2014 और 2019 में लगातार 2 बार सांसद रह चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में ओबीसी में महिला नेता के तौर पर प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि संघ ने यूपी में हिंदुत्व का जो एजेंडा तय किया है, उसमें साध्वी निरंजन ज्योति फिट बैठती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से ही अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनी। ऐसे में महिला चेहरा तो आधी आबादी पर फोकस हो जाएगा। इस तरह से पार्टी महिला कार्ड, पार्टी की हिंदूवादी छवि और ओबीसी वर्ग, इन तीनों मोर्चों को एक साथ साध सकती है। अभी हाल ही में खत्म हुए बिहार चुनाव के बाद बीजेपी संसदीय दल के नेता का चयन होना था। तब इसके लिए साध्वी निरंजन ज्योति को 3 पर्यवेक्षकों की लिस्ट में शामिल किया गया था। इन सब के अलावा ब्राह्मण समाज से आने वाले दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में है। दिनेश शर्मा मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं और योगी की पहली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पीएम मोदी के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। आरएसएस से भी लंबा जुड़ाव रहा है। वहीं एक और ब्राह्मण चेहरे हरीश द्विवेदी और दलित नेता विद्यासागर सोनकर का नाम भी इस रेस में शामिल माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है।